मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्य उपनिषद के 2 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको तृतीय श्लोक के विषय में पढ़ाऊंगी कि तृतीय श्लोक में क्या है। तृतीय श्लोक में बताया गया है कि असुर लोक वे प्रसिद्ध हैं जो दुख व अज्ञान रूप महान अंधकार में डूबे हुए हैं। जो मनुष्य आत्मघाती हैं वे मृत्यु के बाद उन लोगों को प्राप्त होते हैं। अब आगे आप श्लोक देखिए। ऐश्वर्या नाम तय लोकः अंधेन तमसावृता ताम ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मने महत्न मैनो जना। आगे आप श्लोक के बाद आप अन्वय देखो। अन्वय में है ऐशुया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता प्रेतान ते अभिगच्छन्ति ये के च आत्महन जना। अब आप श्लोक के अन्वय के बाद कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। कठिन शब्द हैं जैसे ऐशुया। ऐशुया का शाब्दिक अर्थ है असुर संबंधी। ते लोका नाम वे लोक योनियों प्रसिद्ध हैं ये जो अंधेन प्रगाढ़ महान तमसा अज्ञान अंधकार से आवृता गिरे हुए हैं। प्रेत का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु के उपरांत। तान उन लोगों को अनुवाद देखिए। असुरों अज्ञानियों के प्रसिद्ध वे लोक दर्शन रहित अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। उन लोकों में वे लोग मरकर जाते हैं जो अविद्या दोष के कारण आत्मघाती होते हैं। अब आप व्याख्या देखिए। यह मंत्र पूर्व के दोनों मंत्रों से ही जुड़ा हुआ है। प्रथम मंत्र में ईश्वर की महत्व व सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए त्याग पूर्वक भोग करने का उपदेश है। द्वितीय मंत्र में कर्म की महिमा का वर्णन करते हुए निष्काम कर्म के आचरण का उपदेश है तथा उसे ही सर्वाधिक श्रेयस्कर बताया गया है। प्रस्तुत मंत्र में भी इसी श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ने वाला है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म के श्रेष्ठतम मार्ग से विचलित हो जाते हैं वे आत्मघाती हैं। सत्य, दया, परोपकार, अहिंसा, यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाए तो वे अलौकिक सुख देने वाले हैं। उनका करना ही आत्मानुकूल आचरण है और उनके विपरीत आचरण करना, आत्मा की आवाज के विरुद्ध चलना ही आत्मघात है। प्राय मनुष्य प्रलोभन, मोह अथवा स्वार्थ सिद्धि के लालच में फंसकर उक्त सन्मार्ग से भटक जाते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत की भावना को भूल जाते हैं वे ही आत्मघाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुख नहीं मिलता। आत्महनन का दूसरा अर्थ है आत्महत्या करने वाले। पूर्व के मंत्रों में ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, शतायु बनो, ऐसा आदेश है। उसका उपाय बताया गया है। निरंतर कर्मानुष्ठान को शास्त्रों में आत्महत्या को महापाप बताया गया है। परंतु दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कर्म को करना नहीं चाहते किंतु आलसी प्रमादी बने रहकर वे सुख की भोगना चाहते हैं। विघ्न का भय सोचकर कार्यारंभ ही नहीं करते। यदि कर भी देते हैं तो विघ्नों के आते ही कर्म त्याग देते हैं। ऐसे मनुष्यों को पंचतंत्र में नीच व मध्यम कहा गया है। आरंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारंभ विघ्न विहता विरमंती मध्या। ऐसे व्यक्ति अंततोगत्वा जीवन से निराश होकर शारीरिक अथवा मानसिक आत्महत्या करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वे ही आत्मघाती हैं।
ऐसे व्यक्ति केवल दुख भोगते हैं, सुख उनके पास फटकता भी नहीं है। आत्महनन का तीसरा अर्थ है आत्मा का हनन, अर्थात आत्मा की सत्ता को न स्वीकार करना, परमात्मा के अज्ञान से दूर रहना। वस्तुतः ईश्वर ही तो संसार का स्वामी है, वह सृष्टि को बनाता है, उसे भूलकर कोई सुखी हो भी कैसे सकता है। परंतु नीच, स्वार्थी, ऐश्वर्य के मद में डूबे हुए पुरुष उस ईश्वर को भूल जाते हैं, परंतु जब मुसीबत आती है तो वे उसे स्मरण करते हैं। कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो पुरुष ईश्वर को नहीं जानते, उसकी सृष्टि का सदुपयोग नहीं करते, वे ही आत्मा का हनन करने वाले हैं। ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। तभी तो ऋग्वेद में इंद्र सूक्त में आया है कि अमन्यमानान सर्वा जघान। अतः सुख प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय यही है कि प्रत्येक अवस्था में ईश्वर का ध्यान करें। आत्महनन का चौथा अर्थ है आत्मशक्ति का हनन करने वाले। आत्मिक बल ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है, महान बनाता है। आत्मिक बल के कारण ही तो स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने देश को ऊंचा उठाया। आत्मिक बल का आधार कर्म, धर्म का आचरण तथा ईश्वर का ज्ञान ही है। अतः जो धर्माचरण नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, वे आत्मिक बल को प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र में कहा है कि आत्मघाती व्यक्ति ऐश्वर्य लोकों को प्राप्त को करते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है असुर संबंधी, असुर पद नाशक, दुखदायी तत्वों और प्राणियों का घातक है। केवल अपने प्राणों का पोषण करने वाले स्वार्थी व्यक्ति ही असुर कहे गए हैं। असुर पद क्रूर प्रकृति वाले, हत्यारे, द्वेषी राक्षसों का ही भी सूचक है। लोकः का अर्थ है योनियों, परिस्थितियां हैं। जिन परिस्थितियों अथवा योनियों में सुख है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, ज्ञान है नहीं, वे असूय कहलाती हैं। जो पुरुष आत्मघाती हैं वे उन लोगों को प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल दुखी और अज्ञान में, अंधकार में ही डूबते हैं। ऐसी योनियों में जाते हैं जहाँ दुख है, सुख है नहीं। तमसा पद अज्ञान या दुख का सूचक है। दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विदति। गीता में कहा है, ज्ञान ही सब सुखों का साधन है। किम किम न साध्यति कल्पलते विद्या। ज्ञान और विद्या ही तो मुक्ति के मार्ग हैं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ प्रकाश भी नहीं होता, और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ सुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। अतः जो आत्मघाती हैं वे ऐसे ही दुख रूप अंधकार में डूबते हैं। मंत्र का भाव यह है कि जो व्यक्ति आत्मघाती हैं, आत्मा के विपरीत चलने वाले हैं, वे असुर लोकों को प्राप्त करके जीवन पर्यंत दुखी भोगते हैं। समाप्त।